तेरी मैं दीवानी हो गई। वो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि क्या आप भी हमसे शादी करना चाहते हैं? तुम्हें कोई प्रॉब्लम है तो अभी भी बता दो। ये सब क्या है दीदी? आपने तो कहा था कि पार्थ से इस रिश्ते के बारे में बात हो चुकी है, वो खुश है और तैयार है इसके लिए। तो फिर अचानक से ये बीच में कर्व जी कहां से आ गए? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिट्टू, ये सब क्या हो रहा है? एकदम से कल तक तो हम इतने खुश थे कि हमारी शादी फाइनली पार्थ के साथ हो रही है। फिर ये गर्व कहां से आ गए और किसी ने हमसे इस बात पे बात भी नहीं की। ये क्या हो रहा है हमारे साथ में? ऐसा लग रहा है जैसे हमारे हाथ से सब कुछ निकला जा रहा है। ये सब आपकी गलतफहमी है दीदी। हमने तो आपसे पहले ही कहा था कि मम्मी कभी रेडी नहीं होंगी आपकी और पार्थ की शादी के लिए। पर आप सच देखना या समझना ही नहीं चाहती थी। पर हमने तो पार्थ से पूछा था बिट्टू। पता नहीं दीदी आपने क्या पूछा था उनसे। हमें नहीं लगता कि आपकी और पार्थ की कोई बात भी हुई होगी। रिश्ता गर्व जी का ही आया होगा, तभी मम्मी इतनी खुश थी। ये गर्व जी की बात तो हमारे जहन में भी नहीं आई। उनके बारे में तो हम सोच भी नहीं सकते हैं। हम क्या करें? हमें भी समझ में नहीं आ रहा है मीरा। हाँ मीरा, हम भी दुविधा में थे कि तुमने गर्व के साथ रिश्ता करने से हाँ क्यों कर दिया। हम तुमसे बात करना चाहते थे पर बात नहीं हो पाई, इसलिए फोन किया। सब कुछ साफ साफ बता दिया पर तुम कुछ बोली ही नहीं। हमें लगा कि शायद हम ही गलत है। गर्व की दादी का तुम्हें कोई फोन आया था, कुछ कहा उन्होंने? ओह हाँ, हम तो भूल ही गए उन्होंने फोन किया था, पर हमारी ठीक से बात नहीं हो पाई उनसे। शायद कोई नेटवर्क प्रॉब्लम होगी। पर आप तो जानती है ना दादी, हम पार्थ से प्यार करते हैं। हाँ बेटा, हम जानते हैं, इसीलिए परेशान है। हमें तो बहुत चिंता हो रही है। हम क्या होगा? शीला आंटी ने कहा कि वो सब कुछ संभाल लेंगी, वो सब ठीक कर देंगी ना दादी। और भी कुछ कहा शीला ने? उन्होंने सब कुछ घर वालों को बताने से मना कर दिया और उन्होंने कहा वो सब संभाल लेंगी। पता नहीं क्या करेगी वो, क्या है उसके मन में। वो तो पहले गर्व के बारे में ही सोचेगी और उसके हाथ में है ही क्या, क्या ठीक करेगी वो। तुम्हें हमारी कसम, उससे बात करो और उससे मना। ये कसम वसम देने की जरूरत नहीं है माँ, हम करते हैं जाके उससे बात। मीरा पार्थ से शादी करना चाहती है और पार्थ शादी के खिलाफ है। जब पार्थ मीरा से बात करने पहुंचेगा तो मीरा उसे जरूर बताएगी कि वो उससे प्यार करती है और पार्थ मना कर देगा। तब मीरा के सर से पार्थ का भूत उतर जाएगा और वो हमारे गर्व के साथ शादी के लिए मान जाएगी। हमें पार्थ से बात करनी होगी।
अगर उन्होंने पहले शादी के लिए हाँ कहा था तो अब वो ऐसे कैसे पीछे हट सकते हैं? हमें उनसे बात करनी होगी। और ये गर्व जी कहाँ से आ गए? किसी ने हमसे इस बारे में बात क्यों नहीं की? हमें सारी बातें साफ साफ समझनी होगी। हम इसी वक्त जाकर पार्थ से बात करेंगे। सुनो सुनो सुनो, दोनों सुनो। ऐसी खबर लाई हूं ना कि सुनते ही दोनों गुलाटी मार जाओगे। क्यों, ऐसा क्या हो गया? कर वही अपनी जान तो नहीं देने लगी बेइज्जती के मारे? जान देंगे नहीं, लेकिन ले जरूर लेंगे, वो भी अपने ही भाई की। मतलब ऐसा क्या हो गया? हम गर्व जी को प्यार नहीं करते। हम पार्थ से प्यार करते हैं। जल जोरू और जमीन जब बीच में आ जाए ना, तो सगों को भी सगा नहीं रहने देती। जल और जमीन तो था ही, लेकिन अब जोरू भी बीच में आ गई है इन दोनों भाइयों की। अब इनका रिश्ता कोई नहीं बचा सकता। सच कह रहा हूं मंजू, देखना अब इस घर में आएगा भूकंप। और आपातकालीन स्थिति में सहायता के लिए पहुंच जाएंगे हम। मतलब सहायता क्या है? क्या चल रहा है तुम्हारे परापति के घर में? बताती हूँ। अब गर्व इस लड़की से नहीं, हमारी भांजी से शादी करेगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं। पहले हम खूब मजे लेंगे इस नाटक के। अच्छा, और ये सब करेंगी कैसे आप? बात का बतंगड़ बनाएंगे बेटा, जिसमें हम माहिर हैं। बेचारा गर्व, किस्मत ही खराब है उसकी। हमारा काम तो हो गया। हमें कुछ बात करनी। तुम पर होगी खत्म, वो मांगे तू तो सांसें अपनी। पहले आप बोलिए। अब जो बोल रहे हैं ना, ध्यान से सुनना। हम कह रहे थे जाइए, ये यहाँ नहीं, आप हमारे साथ चलिए। कहाँ चलिए? अरे मीरा, दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। दीवानी दीवानी हो गई, दीवानी दीवानी हो गई। अरे छोड़ो। दिमाग खराब है तुम्हारा? क्यों लाई हो हमें यहाँ पे? पहले आप हमें ये बताइए कि हमारे साथ ये अन्याय क्यों क्यों कर रहे हैं आप हमारे साथ ऐसा? अरे पागल हो गई हो तुम? हाँ, हमने तुमसे कुछ कहा है? तमाशे तुम कर रही हो। और एक बात बताओ, रोज ड्रामे करने में मजा आता है तुम्हें? अरे ड्रामा ही तो बना दिया आपने हमारी लाइफ को। और हम पे चिल्लाने की बजाय आप हमारी बात तो सुन लीजिए। हाँ बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? बोलिए।
हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि एकदम से हमारी लाइफ ऐसे उलट पुलट कैसे हो रही है। अगर हमारी शादी है तो हमें अनजाने। वही तो बोल रहे हैं हम। तुम्हारी शादी हो रही है, तुम्हारी मर्जी से हो रही है। पूछे पूछे कि तुम खुशियां मना रही थी, हाँ, फिर एकदम से यूटर्न ले लिया। गर्व भैया से शादी करने से मना कर दिया तुमने। गर्व से? यही तो बात है। लोगों को ना परेशान करने में तुम्हें बहुत मजा आता है ना? क्या खुशियां हजम नहीं हो रही तुमसे? शादी की डेट फिक्स हो गई है, कार्ड छप गए हैं, लोग आना शुरू हो गए हैं। ऐसा तो नहीं है तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि इंपॉर्टेंस कम मिल रही है इसलिए ड्रामे करने शुरू कर दिए तुमने? आप गर्ची से हमारी शादी? हाँ, गर्व भैया से हो रही है तुम्हारी शादी। तो क्यों मना किया तुमने? हमें तो पता तक नहीं था कि हमारी शादी गर्ची से हो रही है। ओ, तुम्हें पता नहीं था तुम्हारी शादी गर्व भैया से हो रही है? हाँ, मान लेते हैं तुम्हें नहीं पता था, मान लेते हैं, ठीक है। शगुन का याद है? गर्व भैया ने जो गिफ्ट दिया था तुमको देने के लिए आए थे ना हम। खानदानी जेवर है हमारे घर की बहू के लिए। उस दिन क्या था? तुम्हारा जन्मदिन था। और जब हमारे मम्मी पापा चाचा चाची उस दिन आए थे, उस दिन क्या था? तुमको जन्मदिन के लिए तालियां मारने आए थे। जवाब दो। तुम जैसी लड़कियों को ना हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कोई दूसरा बड़े पैसे वाला लड़का मिल गया ना तुम्हें, इसलिए तुम ये तमाशे कर रही हो, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। कितना कमाते हो तुम? हाँ, सड़कों पर बाइक घुमाने के अलावा काम क्या है तुम्हारा? काली जेब की कोई इज्जत नहीं होती, ना ही प्यार में और ना ही समाज में। जानना चाहते हो कि हमने तुम्हें धोखा क्यों दिया? हम बताते हैं कि तुम्हारी और तरुण की कोई बराबरी ही नहीं है। उसकी और तुम्हारी औकात में जमीन आसमान का फर्क है। प्लीज। क्या प्लीज? तो बोलो, जवाब तो क्यों नहीं कर रही हो हमारे भाई से शादी? बोलो। आप ऐसे अनजाने कैसे बन सकते हैं बात? जबकि हम खुद आए थे आपसे पूछने। हमने आपसे साफ साफ पूछा था कि आप हमसे शादी करने के लिए तैयार हैं या नहीं। याद है ना आपको? हमने कभी ऐसा नहीं बोला। अरे हमारे चाहने न चाहने से क्या होता है? हाँ, गर्व भैया की शादी है, तुम राजी हो, फैमिली राजी है, हम कहां से आगे बीच में? प्रॉब्लम क्या तुम्हारी? क्यों इस तरीके का बर्ताव कर रही हो? और इन सब में हमें क्यों घसीट रही हो? क्या चाहती हो तुम? क्यों शादी नहीं कर रही गर्व भैया से? बताओ, क्यों शादी नहीं कर रही? अरे बोलो ना, क्यों नहीं कर रही? क्योंकि हम सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। हमें कभी खर्ची से शादी करनी ही नहीं थी, क्योंकि आप हमारा प्यार है। हमें आपसे शादी करनी है क्योंकि हम आपसे प्यार करते हैं। क्या 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 क्या? प्यार करती हो तुम हमसे? नहीं नहीं नहीं, एक बात बताओ, कब, कहां और कैसे प्यार होगा तुमको हमसे? हाँ, अरे कितने रंग बदलती हो ना तुम लड़कियां। हमेशा से पार्थ, हम हमेशा से सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। ये प्यार शब्द आजकल फैशन नहीं हो गया है ना? कभी भी किसी के सामने जाओ और जाके बोल दो आई लव यू। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, है ना? तुम प्यार का मतलब जानती हो? हाँ,
सब कुछ लुटाना पड़ता है प्यार में। खत्म होना पड़ता है प्यार में। बोलने से नहीं हो जाता प्यार, और ना ही बोलने से खत्म होता है। तो कुछ भी बाकी नहीं रह जाता, ना कुछ दिखता है ना कुछ बचता है। समझी? जानते हैं हम ऐसा, बिल्कुल ऐसा प्यार हम भी आपसे करते हैं पार्थ, और अभी से नहीं, हमेशा से। हम तो ये भी नहीं जानते कि हम आपसे कब से प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार हमने आपसे ही सीखा है पार्थ। और आपको तो अंदाजा भी नहीं है पार्थ कि मीरा सिर्फ कभी मीरा थी ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ पार्थ की मीरा थी, है और हमेशा रहेगी। बकवास मत करो अपनी। इतने बड़े बड़े झूठ बोलते हुए शर्म आनी चाहिए तुमको। तुम जैसी लड़कियों के लिए ना प्यार बस एक व्यापार है, बस एक व्यापार है। एक को पकड़ा, दूसरे को छोड़ा, तीसरे को पकड़ा और पहले वाले को मरने के लिए छोड़ दिया, है ना? पार्थ पायल से प्यार करता था और उसके प्यार में बर्बाद हुआ है सारा शहर जानता है। उसके बाद भी तुम हमसे प्यार करती हो। जानते हैं, हम फिर भी आपको चाहते हैं पार्थ। हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज्यादा प्यार। हम जान दे सकते हैं आपके लिए। हम आपको कैसे यकीन दिलाएं कि हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, इतना प्यार कि कभी हमने अपने प्यार के बदले आपसे प्यार तो क्या, आपकी एक नजर तक नहीं मांगी। आप याद कीजिए, कभी कुछ कहा है हमने आपसे? कभी कुछ भी मांगा है हमने आपसे? बताइए। हाँ, आज मुंह उठा के चली आई हमसे हमारी जिंदगी मांगने, हमसे शादी करने। हाँ, इतनी फरेबी हो तुम लड़कियां ना, धोखेबाज, झूठी, मक्कार। एक बार हम बेवकूफ बन चुके हैं प्यार में, अब बार बार नहीं, समझी? खबरदार, एक बात कान खोल के सुन लो, ये प्यार के गाने गाने ना बंद करो तुम। प्यार शब्द मर चुका है हमारे लिए। प्यार शब्द की कोई अहमियत नहीं है हमारे लिए, समझी? जानू ना तेरी और मोहे होश नहीं दुनिया को, दीवानी दीवानी हो गई तेरी, मैं दीवानी हो गई। बहुत प्यार करती हो हमसे। क्या कर सकती हो तुम हमारे लिए? कुछ भी, जो आप कहें। हम आपके लिए अपनी जान दे सकते हैं पार्थ। वापिस जेल भेजना हमें? प्यार में जान देने वाले बहुत लोग होते हैं, बहुत सुना है हमने। हम तुम्हारी जान नहीं, तुम्हारी जिंदगी लेना चाहते हैं।
अखियों को चैन मिले जब तू हो आई, समझाऊं कैसे इस धड़कन को साजना, जानू तो जानू बस मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही, लिख ले नई दास्तां जिसमें नहीं फासला, तेरे मेरे इश्क के तारे होगा वो। इतना ही प्यार है हमसे तो प्यार में जी के दिखाओ। बोलो, जियोगी जैसे हम कहेंगे वैसे? तो जियो, जी के दिखाओ, पर हमारे बिना। क्या कह रहे हैं पार्थ? अभी तो तुमने कहा ना कि तुम हमसे बहुत प्यार करती हो। आज तक तुमने हमसे कभी कुछ नहीं मांगा, तो आज हमारे प्यार के लिए किसी और से प्यार करो। गर्व भैया से शादी कर लो। गर्व भैया से शादी कर लो और दो अपने प्यार की परीक्षा। हम भी देखना चाहते हैं कि तुम प्यार के नाम पे प्यार को कुर्बान कर सकती हो या नहीं। कांटों पे चल कह दे चल, लेकिन जहर का प्याला पी ले, पी लूंगी साजना। क्या हुआ? प्यार खत्म? सच्चा कहे मैं शुरू होते ही एक्सपायर? अभी तो इतने बड़े बड़े दावे कर रही थी कि तुम हमारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकती हो, तो करो हमारे भाई से शादी। तू जो दास्तां मानू तेरा, हमारी खुशी इसमें है कि तुम हमारे भाई की पत्नी बनो और ये साबित कर दो कि हमारे प्यार में हमारी खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई, दीवानी दीवानी हो गई, दीवानी दीवानी हो गई, तेरी मैं दीवानी हो गई। दीदी, दीदी कहाँ हो आप? थानी दीदी कहाँ चली गई? किसे ढूंढ रही हैं आप? हमें भी मौका दीजिए अपनी सेवा करने का। क्या पता मदद कर दे। नहीं नहीं, आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। हम किसी को नहीं ढूंढ रहे थे। हम तो ढूंढ रहे थे वैसे किसी को। किसे ढूंढ रहे थे? आपको। जी हमें? हाँ, हमारी पार्टनर के लिए। हमारा मतलब है वीडियो गेम पार्टनर। आपको अच्छे लगते हैं ना वीडियो गेम्स? हाँ पसंद है। ये की ना बात आपने फिर। चलिए हमारे साथ हमारे कमरे में, एक एक राउंड हो जाए। आपके कमरे में? अरे हाँ हाँ, अरे पूरा सेटअप रेडी है। अब चलिए तो आपको मजा आ जाएगा। अरे चलिए ना, हमारी बात मानिए, चलिए। अरे आइए तो, अरे आइए ना, अरे अरे चलिए ना, अरे आइए। साहिल, साहिल,
इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम्हें पता है ना तुम्हारी दीदी की तबीयत खराब है। चलो जाओ उनके पास। ये पार्थ का बच्चा भी ना गली की हड्डी बनकर रह गया। ना निगला जा रहा है ना उगला जा रहा है। इसका भी ना कुछ इंतजाम करना पड़ेगा। I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people. सिर्फ आपसे प्यार करते हैं। हम आपके लिए अपनी जान दे सकते हैं पार्थ। बस करो यार पार्थ भाई, किस बात का गुस्सा निकाल रहे हो? और ऐसे तो क्या हो गया यार? प्यार करती है वो तुमसे, कोई गुनाह तो नहीं कर दिया यार बेचारी ने? चुप करो तुम। हमारे चुप रहने से क्या हो जाएगा? और हमें तो ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों इतना बड़ा अन्याय कर रहे हो उसके साथ। वो तुम्हें चाहती है और तुम उसे कह रहे हो कि अपने भाई से शादी कर ले। किस बात की सजा दे रहे हो उसे? कहीं अपने प्यार की सजा तो नहीं दे रहे ना? तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? माथा खुल जाता भी हमारा। मिलते हम सीधा ऊपर। तो अच्छा होता ना, कम से कम तुम्हारी बकवास तो नहीं सुननी होती। इससे अच्छा जेल चले जाते हम। कम से कम तुम्हारे प्यार का भाषण तो नहीं सुनेंगे। पार्थ भाई कैसी फालतू की बात कर रहे हो यार? फालतू की बातें वो कर रही है। कोई प्यार व्यार नहीं करती हो किसी से। ऐसी लड़कियां ना लड़कों को सिर्फ बनाती हैं। और एक बात बताएं, कुछ नहीं होगा उसे। वो शादी करेगी नहीं करो भैया से। हम जानते हैं हिम्मत ही नहीं है उसमें। अब तक तो प्यार का भूत उतर गया होगा। ये प्यार, नकली बातें, नकली कस्में, ये सब ना लड़कियों के औजार होते हैं। लड़कों को पागल बनाने के लिए, उन्हें लूटने के लिए। लड़कों की फीलिंग्स के साथ खेल के ना उन्हें मजा आता है, समझा? इसलिए ऐसा करती है। मन मन में हंसती है वो ये सब करके। दीदी बताइए ना आपको क्या हुआ? दीदी हमारा दिल बहुत बैठा जा रहा है। हमें बहुत चिंता हो रही है, जल्दी बताइए। दीदी आप इतना रो क्यों रही है? दीदी बताइए ना। दीदी बताइए ना, आप इतना रो क्यों रही है? दीदी बताइए। बोरिंग सी फिल्म चल रही थी आज तक। मजा तो अब आएगा। चलिए ना, कहाँ रह गए? हमेशा देर कर देते हैं। वो लोग भी सोच रहे होंगे कि हमें अपनी बेटी की जरा सी भी चिंता नहीं है। मंजू जी आप? अरे इतना झटका क्यों लग रहा है आपको समदन जी? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपको देखे तो बहुत खुश हुई। आइए ना, अंदर आइए। असल में हम आप ही की तरफ निकल रहे थे। ओह अच्छा, जी जी, आइए आइए ना। जी सब ठीक है ना? मीरा नहीं आई, वो ठीक है ना? हाँ हाँ वो ठीक है। हम तो बस आपको हमारी तरफ से न्योता दे दे आए हैं। वो क्या है ना, पहले कार्ड छापने में थोड़ी सी गलती हो गई थी। अब ठीक है।
तो मैंने सोचा सबसे पहला हक तो आप ही का बनता है न्योते पे। लीजिए। बहुत खूबसूरत है, लेकिन गलती क्या थी? बस नॉमिनल, प्रिंटर ने प्रिंट करने में थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, अब सही कर दिया है। देखिए ना कैसा लग रहा है कार्ड। अरे भगवान, मैं तैयार हो गया हूँ। अरे नमस्ते। ये क्या है? मीरा पार्थ? सही पकड़ा आपने, यही तो मिस्टेक थी। दूल्हे का ही नाम गलत छाप दिया था पागल ने। पार्थ की जगह गर्व का नाम छाप दिया था पहले। बहन जी, आपको कोई गलतफहमी हुई है? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। कैसी गलतफहमी? हाँ, कैसी बातें कर रही हैं आप? मीरा की शादी गर्व से हो रही है, ना कि पार्थ से। अब आप इतने भी मासूम मत बनिए, जैसे आप लोगों को कुछ पता ही नहीं। वो जमाना गया भाई साहब, जब घूंघट और सहरे की आड़ में गलत शादियां करवा दी जाती थी। अब आजकल तो शादी से पहले सब हो जाता है। मेरा मतलब है सब कुछ खुलेआम होता है आजकल। तो कहना क्या चाहती हैं आप? यही कि आप लोगों को भी अच्छी तरह से पता है कि मीरा पार्थ से शादी करना चाहती है। तो अब अच्छा ये होगा कि आप भोले भाले गर्व का पीछा करना छोड़ दीजिए और पार्थ के साथ शादी की तैयारियां शुरू कीजिए, क्योंकि उसी के साथ चक्कर चल रहा है ना आपकी बेटी का। फिर खामखा हमारे गर्व को सूली पे क्यों चढ़ाना? बहन जी, आप गलत समझ रही हैं। मीरा गर्व का रिश्ता हुआ है, उसी के लिए हमने हामी भरी थी, है ना? देखिए, यूं तो मैं कड़वा बोलती नहीं, लेकिन भक्ति भूत की लंगोट ही सही भाई साहब। पार्थ से शादी करके भी मीरा तो ठाकुर खानदान की बहू ही कहलाएगी ना, और आप लोग नौकर होकर भी समधी बन रहे हैं। और क्या चाहिए? अब क्या निकल ही लेंगे हम सबको? नहीं, मतलब माँ बाप को बड़ा बेटा चाहिए और बेटी को छोटा। सही है ये, अजगर बने बैठे हैं सब। घर के सपने देखना छोड़िए और आपकी बेटी के सपने पूरे कीजिए। चलिए चलते हैं हम, और आपकी तरफ से मिठाई हम खा लेंगे और आप चटके खाइए। बहन जी हमारी बात सुनिए, आपको गलतफहमी हुई है। बहन जी सुनिए, आप अभी कैपी मीरा को फोन लगाइए, उसे बुलाइए, उसे पूछिए कि आखिर बात क्या है, वो क्या रहा है उस घर में। फोन लगाइए ना। तुम शांत हो जाओ। नहीं, हम अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद नहीं होने देंगे। उसने पार्थ की जिंदगी खराब कर रखी है। क्या हुआ? लगाइए ना फोन। अरे फोन नहीं लग रहा। ठाकुर, ये सब क्या हो रहा है? हम आपसे विनती करते हैं, हमारी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए। उसे इस घर पे मत डालिए, उसे बचा लीजिए। पार्थ बेटा, आ गए तुम? आओ नाश्ता कर लो। नहीं माँ, मैं भूख नहीं है। ओ, हम जूस पिएंगे। अच्छा।
बेटा मीरा से बात हुई? हमारी खुशी इसमें है कि तुम हमारे भाई की पत्नी बनो और ये साबित कर दो कि हमारे प्यार में, हमारी खुशी के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो। हाँ हो गई। क्या करूँ? शादी के लिए तैयार हो गए? हमने जो बोलना था ना उसे बोल दिया, बाकी वो जाने। पार्थ, तुम ये जूस लेकर अपने कमरे में जाओ। मीरा, मीरा बेटा तुम ठीक तो हो ना? हाय जी, इतने परेशान क्यों हैं आप? मीरा ठीक है। दरअसल हम रात भर बहुत परेशान रहे हैं, फिक्र हो रही थी, इसलिए हम उसे लेने आए हैं। मीरा बेटा, मीरा बेटा तुम ठीक तो हो ना? दरअसल मीरा के पापा बहुत परेशान हैं, तो उन्होंने हमें भेजा है इन दोनों को लेने के लिए। हम चलते हैं, चलें बेटा? बहन जी इतनी भी क्या जल्दी है? आइए बैठिए, नाश्ता करिए, उसके बाद देखते हैं। हाँ हाँ बहन जी, अभी तक स्मृति और मीरा ने भी कुछ नहीं खाया है। आइए आइए, श्री गणेश कीजिए। रिश्तेदारी का। नहीं ठाकुर साहब, ये दोनों घर जाके नाश्ता कर लेंगी। अभी हम चलते हैं, इनके पापा इंतजार कर रहे हैं। चलें बेटा? एक मिनट मम्मी। हमें आप सबसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। मीरा बेटा, ऐसी कौन सी जरूरी बात है? अभी अभी तो तुम सही हुई हो ना। एक काम करो, पहले घर चल के थोड़ा सा आराम कर लो। हाँ, और जब तबीयत सही हो जाएगी फिर आके बात कर लेना, जो भी कहना है। और वैसे भी कोई कहीं भागा थोड़ी जा रहा है, सब अपने ही तो है। चलो बेटा घर चलो। मम्मी, हमें जो बात करनी है वो अभी करना बहुत जरूरी है। मीरा, कुछ जवाब है जो देने हैं अभी, ताकि कोई डाउट ना हो किसी को। सबसे पहले तो हम आप सबसे माफी मांगना चाहते हैं। कल जो कुछ भी हुआ, हमारी तबीयत एकदम से बिगड़ गई और सब कुछ बर्बाद हो गया।
प्लीज हमें माफ कर दीजिए। बेटा इसमें माफी मांगने की क्या बात है? तुम्हारी तबीयत खराब हो गई थी, बस, कोई बात नहीं। फिर भी अंकल जी, हम आगे से आपको कोई भी मौका नहीं देंगे शिकायत का। और अब से आप लोग जैसा चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। हम इस घर के लिए एक आदर्श बहू और एक आदर्श पत्नी बनकर दिखाएंगे। आप सब तैयारियां शुरू करिए, हम सीधा शादी करेंगे गर्व जी से। कांटों पे चल कह दे, चल दूंगी साजना, जहर का प्याला पी ले, पी लूंगी साजना, प्यार ये सच्चा कहे मैं तेरी हो गई, कह दे जग दीवानी तो दीवानी सही। कितनी समझदार बच्ची है हमारी। भगवान तुम्हारी उम्र लंबी करे बेटा। छाया जी, कहा था ना हमने, अब बेकार ही चिंता कर रही है। देखिए सब ठीक है। कितनी समझदार है हमारी बच्ची। और मीरा, सीधा शादी क्यों करेंगे? हमारे घर में इस पीढ़ी के पहले बेटे की शादी है। हम तो सारे अरमान पूरे करेंगे, धूमधाम से करेंगे, है ना जी? इसमें तो कोई दो राय नहीं है। सारे के सारे फंक्शन जो हैं बहुत ही धूमधाम से होंगे। और वैसे भी पूरे शहर को इस शादी का इंतजार है। तो फिर देर किस बात की? कल जो रस्म अधूरी रह गई थी उसे हम अभी पूरा कर लेते हैं, सगाई कर लेते हैं गर्व जी और हम जी। हमने आपसे सच्चा प्यार किया है पार्थ, और हमारे प्यार को साबित करने के लिए एक बार क्या 1000 बार मरने के लिए तैयार हैं हम। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।